क्वेश्चन हाँ, पूछती हूँ। यस। मैम जैसे कई बार अगर अपन नाइट में जैसे अपन ड्रीमिंग करते हैं या फिर जैसे दिन में सोए हैं और उस वक्त कुछ ड्रीमिंग जैसा हो रहा है, तो क्या उस वक्त भी हमारी कुछ पास्ट लाइफ एक्सप्लोर हो सकती है? ड्रीम जो है ना, उनकी बहुत कैटेगरीज होती है, ठीक है। सम ड्रीम्स आर कनेक्टेड विद अवर पास्ट लाइफ, सम ड्रीम्स आर कनेक्टेड विद अवर फ्यूचर लाइफ, सम ड्रीम्स आर कनेक्टेड लाइक कि जो अभी कुछ हुआ है, ठीक है, रिसेंटली हुआ है, तो वो इमोशन किसी तरह से निकल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम होते हैं तो सभी को एक कॉमन ड्रीम आता है, ठीक है, कि अरे हम कहीं फेल तो नहीं हो गए, मेरा पेपर तो नहीं छूट गया, इस तरह के कुछ ड्रीम्स। तो ये बिल्कुल रीसेंट ड्रीम है। लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो पास्ट लाइफ से आते हैं, कुछ ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो भी फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं, दैट व्हाट इज हैपनिंग, भविष्य में आने वाला, ठीक है। आई रिमेम्बर आज से 20 साल पहले, अराउंड 20 years बिफोर, 20 or 25 years बिफोर, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, तो आई यूज्ड टू गेट अ वन काइंड ऑफ ड्रीम, ठीक है। और इसको ड्रीम में भी नहीं कहेंगे, इट्स समथिंग लाइक एक अंदर से अंडरस्टैंडिंग, जहाँ मुझे बहुत लोगों के रोने की आवाज आती थी, मैनी पीपल आर क्राइंग, और मैं एकदम से झटके से उठ जाती थी, एंड द इनर वॉइस कमिंग कि आपको हेल्प करना है। Wow, हाँ, wow. आई एम जस्ट अ 20-year-old, right, 22-year-old girl. I don't know who are these people, ये कौन रो रहे हैं, कि क्या हेल्प करना है। मैं तो खुद ही इतनी स्टक थी लाइफ में। आई एम माई सेल्फ डे एंड नाइट स्टडिंग सो मेनी बुक्स, सो मेनी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या हेल्प करना है। बट आफ्टर सो मेनी ईयर्स नाउ आई अंडरस्टूड। अभी मेरे साथ यही होता है कि मैं सेशन लेती हूँ, लोग मेरे सामने रो रहे होते हैं, क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी, ठीक है, और मैं उनको, मतलब आप फ्यूचर से कनेक्ट, मतलब फ्यूचर से कनेक्ट कर रहे फ्यूचर थे उस विजन था, टाइम पे? वो एक ड्रीम कैसा था, वो अंडरस्टैंडिंग कैसे फ्यूचर से थी कि फ्यूचर में ये वाला मुझे काम करना था। तो कई बार इतना इतना आगे, मतलब 20-25 साल पहले आगे का फ्यूचर भी ड्रीम्स में दिख रहा है। तो अगर आपको ड्रीम्स बहुत आते हैं ना, आपको एक जर्नल मेंटेन करना चाहिए, ठीक है। जर्नल में जो भी ड्रीम आया, राइट डाउन, उस अच्छा, ड्रीम को लिख लो। ओके। अगला मैम आया, वही स्लोली यू विल वही होता अंडरस्टैंड है। पैटर्न। होता क्या है, जैसे होता क्या है कि ना ड्रीम में कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज चलती है, जैसे मुझे मेरे साथ पता नहीं क्या क्या है, आई डोंट नो, बट ड्रीम में ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है, मेरा माइंड उसको रिसीव कर रहा है। ड्रीम में मैं समझ रही हूँ, लेकिन जैसे ही मैं आँख खोलती हूँ ना, और अब मैं उसको याद करने की कोशिश करूंगी, वो याद नहीं आएगा मुझे। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। माइंड रिसीव कर रहा है और कंप्लीटली मैं इस उसमें हूँ, अंडरस्टैंडिंग में हूँ कि सिग्नल मतलब मैं रिसीव कर रही हूँ, मैंने बकायदा नॉलेज मुझे आ रही है कहीं से, जिसको हम बोलते हैं ज्ञान, मैं रिसीव कर पा रही हूँ इन सिग्नल। बट जब मैं आँख खोलती हूँ, मैं कोशिश करके उसको लिख लूँ, लिख ही नहीं तो पाती हूँ। एकदम उसी वक्त लिखा करो, जैसे आंख खुली ना, अपने पास नोटबुक रख लो। आपको पता है इस तरह के ड्रीम्स आते हैं, तो सोते वक्त अपने पास पेन और नोटबुक वहीं रखो, एंड एज यू गेट अप फटाफट लिख लो उस बात को कि क्या मैसेज मिला। और लॉजिकल माइंड को नहीं पता, लेकिन आपका सबकॉन्शियस तो सब कुछ एक्सेप्ट करेगा, वो कमिंग टाइम में धीरे धीरे आपके सामने आ जाएगा। ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ? यस। So you told about the senses, no, like controlling the senses with intellect. So how much is conscious and how much is subconscious with the intellect? Our all senses are made by the material thing. They all are conscious, right? Okay. The outer, but the thing is about your intelligence, how much intelligent you are, how intelligently you are using your senses. That is the matter. So use all your senses. Arjun, Krishna says that Arjun, your senses have natural tendency to move towards Maya or illusion, right? Because they are made by the Maya, the illusion. The senses have the very natural tendency to move towards the wrong direction. But control your senses with the power of your mind. So it can be consciously also done. Yeah, it can be. Use your intelligence, right? Use your buddhi. Senses are always controlled by buddhi. Use your buddhi. Okay, that time I have done this things. So uska effect kya hua tha? What was the effect? Whether I enjoyed it or whether I suffered in that condition. The moment you will use your buddhi, then only. But the problem is, we our buddhi is also like एक बार हमको मार पड़ती है, हमको समझ नहीं आता. Getting it?
Same pattern. You suffer, like for example, you suffered so much in your past life, but Yeah, still you yeah. are not Charu, right? So Yeah. still so stubborn. No, no, no. Again, I will try. अच्छा उस लाइफ में सफर किया तो क्या हुआ? Let's be again the same person. Why are you Yeah, doing yeah. this? Why are you doing this? Correct. Just use your intelligence and control your senses. Remember the experience. And Yeah. you are getting intuition also. You know, again Yeah, I'm yeah. going to stuck. If I'll behave like in the same way, again I'm going to stuck in the same way. So इसीलिए Yeah. आपको use your intelligence and control your senses with your mind power. Okay. That's why healing is required. You cannot control your mind without using healing technique. That's what I asked. It's very powerful. Right? True, true, true. ठीक Yeah, है, getting it? सब लोग को समझ Yeah. में आया? Any other question? Ma'am, mine is a question. Yes. Ma'am, जैसे आपने dreams के बारे में बोला, तो many a times dreams comes to which tell us about our future. तो कुछ वो बताते हैं कि ना कुछ ऐसा होने वाला है या हमको खुद ही उसमें कुछ फील होता है. तो can we change that thing? मतलब it is self help. Yes, you can. Anytime you can change your future. Anytime. Yes. और इतना power है. If you want, you can make it prosperous. And if you want, तो आप उसको down भी कर सकते हो बिल्कुल. अगर आगे टाइम मिलेगा तो आफ्टर भगवत गीता आई विल स्टार्ट भागवतम आल्सो, राइट? अ वेरी ब्यूटीफुल शास्त्र भागवतम. इन भागवतम देयर वाज सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ठीक है, उनका इतना अच्छा पावरफुल थे, बट ही टुक द रॉन्ग डिसीजन और इतनी अच्छी पोजीशन से गिर गए नीचे. ठीक है, हम देखते हैं ना कई बार बहुत अच्छे पावरफुल स्पिरिचुअल गुरु हैं या कुछ हैं, ठीक है, और वो एकदम से गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से. तो माया इज वेरी स्ट्रॉन्ग. इट्स नॉट लाइक नहीं होता. ठीक है, इट्स वेरी किसके बारे में आप बता रहे हैं जो पोजीशन पे थे? मैं बताऊंगी राइट टाइम विल कम, आई विल टेल. ठीक है, अभी बहुत टाइम हो जाएगा अगर मैं वो डिस्क्रिप्शन देने बैठ गई तो. ठीक है, तो अभी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, तो लेट्स डू एनी अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफ देयर, और लेट्स स्टार्ट द मेडिटेशन. And this last thing. ओके, last thing, जो ड्रीम है which has come, तो how to interpret that कि वो हमसे क्या कहना चाह रहा है. मतलब कुछ तो समझ में आ रहा है, but यू what जस्ट exactly- अंडरस्टैंड वन थिंग कि वो ड्रीम आपको अच्छा फील करा रहा है या नहीं करा रहा है, राइट? फॉर एग्जाम्पल आई यूज्ड टू गेट दैट ड्रीम कि आई एम हेल्पिंग अदर पीपल, तो आई यूज्ड टू लाइक दिस ड्रीम, ओके आई एम हेल्पिंग सम पीपल. ठीक है, कुछ ऐसा होने वाला है तो ठीक है, कोई मुझे बोल रहा है तो ठीक है, तो मैं इस चीज को पॉजिटिवली लूंगी. बट अगर कोई ऐसा ड्रीम है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है, अगर आपको ऐसा कोई ड्रीम आता है विच इज वेरी नेगेटिव एंड यू डोंट वांट दिस टू हैपन इन योर लाइफ, ठीक है, तो इट मे बी योर पास्ट लाइफ मेमोरी और द फ्यूचर इवेंट जहां आप डिस्टर्ब होने वाले हो. सो व्हाट आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? आप तुलसी का है ना, तुलसी का पौधा बहुत ही होली प्लांट है, तो तुलसी के पौधे के पास जाइए एंड अपना सारा ड्रीम तुलसी के पौधे को बोलिए, तुलसी माता को बोलिए. ठीक है, इन अवर शास्त्र वेरी वेरी होली स्पिरिट तुलसी माँ. ठीक है, एंड टेल वट एवर अबाउट योर ड्रीम, उनको सब कुछ बोलो और फिर एक जल चढ़ा करके तुलसी के प्लांट में जस्ट से कि मेरा अंदर जो भी नेगेटिविटी है, आइदर इट इज फ्रॉम पास्ट लाइफ और इट्स फ्रॉम फ्यूचर लाइफ, प्लीज रिलीज इट एंड रिलीज कर दो. ठीक है, तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि आपके आसपास क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट है उसका आपके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है. अब जो सिचुएशन है वो तो होनी है ना. आज आप अपने फैमिली मेंबर से अटैच हो, बट डेथ एक चीज है, कभी किसी का डेथ होएगा. ठीक है, दूसरा चीज सभी के पास नॉलेज नहीं है, सबके अपने अपने पास्ट लाइफ इफेक्ट्स हैं. ठीक है, किसी का कभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाएगा, कभी किसी का कुछ हो जाएगा, कभी किसी का कुछ हो जाएगा, कोई कहेगा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, कोई कहेगा कुछ कर रहा हूँ. ठीक है, तो आप अपने ऊपर इतना इफेक्ट क्यों डाल रहे हो उस चीज का? ठीक है, तो दुनिया यहाँ तो सब चीजें होंगी, बट उस चीज का आपके ऊपर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, आप उसको ठीक करिए. ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनिए. तो ये हमेशा याद रखना, किसी के भी भरोसे आप खुश नहीं रह सकते, सिर्फ अपने भरोसे, अपनी हीलिंग के भरोसे. और जिन्होंने हीलिंग टेक्निक सीखी है, दे नो वेरी वेल दैट हीलिंग टेक्निक इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड. तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है. आप ऐसे करिए, डेली मेडिटेशन करिए, रूटीन में करिए. जो लोग जिन्हें हीलिंग आती है वो डेली हीलिंग करें, अदरवाइज मेडिटेशन करें, गीता पढ़िए और कोई भी स्क्रिप्चर पढ़िए जहां पे आपको सोल के बारे में पता चले.
जहाँ आपको गॉड के बारे में पता चले। एक बार आपको अपने घर का पता चल गया ना, फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है कि आप मार्केट जाते हो, ठीक है, कितने लोगों से मिलते हो, बट यू कम बैक होम एंड यू फील लाइक ओके बढ़िया हो गया, ठीक है। वहां जाके अटैच नहीं हो जाते ना। इन द सेम वे आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं, दे ऑल आर पैसेंजर्स, आपके साथ हैं, सब अपने अपने रास्ते पे जाएंगे जब राइट टाइम आ जाएगा। तो आपको ऐसे दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको खुश रहना है, खुश रहिए, अपने ऊपर काम करिए। आज जो भी दुख आपके जीवन में है ना, ये आपका ही कर्म है। आपको ही समझ नहीं आया था पास्ट में कि कैसे करना चाहिए। तो योर द रीजन ऑफ ऑल योर सोरोज इज नॉट एनी अदर पर्सन, यू ओनली। आपने जो वेलकम किया था उस पर्सन को, आओ मेरी लाइफ में। आप लोग की सबकी शादी जबरदस्ती थोड़ी ना करा दी गई थी, या तो आपने खुद पसंद किया, लव मैरिज वालों ने। चलो लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज वाले लोग हैं, तो माँ बाप ने चॉइस दी थी ना, हाँ भी कर सकते हो, ना भी कर सकते हो। आपने हाँ करी या आपने ना करी, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम किया है? जो है निभा लो उसके साथ, ठीक है। उसके साथ करके और फोकस अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पे रखिए, अपनी पीस पे रखिए, और अपना टाइम डिवाइड करिए। मैं इतना टाइम अपनी हेल्थ के लिए है, इतना टाइम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, इतना टाइम अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस के लिए है, ठीक है। एक्शंस लीजिए। भावेश, मैम जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग। अब जैसे आपने बोला ना कि शादी के लिए तो हम खुद जाते हैं, खुद चूज करते हैं, बट जैसे जो लोग हमारे माँ बाप है, यहाँ पे जो माँ बाप है, भाई बहन है, ये तो ब्लड रिलेशन है ना, ये तो आप वो जन्म लोग लेने से कैसे? पहले चूज कर चुके हो, ठीक है। वी चूज नहीं, अवर पेरेंट्स, वी चूज अवर अब जैसे पेरेंट्स। जैसे पास्ट लाइफ में कोई और थे और यहाँ पे कोई और एनर्जीज हैं, तो मतलब आप फिर वो कैसे? वो बस यही ऐसे जानना चाह। वो ऐसे कि जब आपका जन्म होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स भी आप देखते हो पास्ट लाइफ में, कभी वो हस्बैंड भी रहते हैं, वो वाइफ भी रहते हैं, वो ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, वो आपके सब कुछ रहते हैं ना, दो सोल तो सब कुछ प्ले करती हैं रोल। बट द थिंग इज, आपने क्यों चूज किया उनके साथ बॉन्ड, क्यों साइन किया एज अ पेरेंट? क्योंकि वो पर्टिकुलर सिचुएशन में ही आप आपकी प्रोग्रेस हो सकती थी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। वो पर्टिकुलर कंडीशन ही थी, आपकी कर्मा के बेसिस पे आपको चॉइस मिलती है, ठीक है, कि आप इनमें से अपने पेरेंट्स चूज कर सकते हैं। कुछ चॉइसेस होती हैं पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। जैसे एक सोल थी, उसको क्या कहते हैं, जन्म लेना था, उसे अपना स्पिरिचुअल लेवल बढ़ाना था आगे चल करके, तो उसे अर्थ पे आना जरूरी था। अर्थ इज अ स्कूल, ओके, और वी गिव एग्जाम, यहाँ एग्जाम देते हैं, एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो हमारा एक लेवल अप हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्लानिंग होती है इसके पीछे। तो अब उसके जो कर्म के अकॉर्डिंग जो थी, उसको मदर कैसे मिलनी थी, चॉइसेस थी, लेकिन वो चॉइसेस भी सारी कैसी थी ना, कि सारी मदर उसको सिंफुल मदर में से ही एक मिलनी थी, ठीक है, क्योंकि उसके कर्मास इतने एक्यूमुलेट नहीं होते कि उसको बहुत अच्छी मदर मिलती, ठीक है, एक सिंफुल मदर ही मिलनी थी, क्योंकि उसके कर्मास ही ऐसे थे। तो उसको एक चोर जो माँ थी उसके यहाँ जन्म मिला, ठीक है। अब वो जो चोर मदर थी, उसको पूरा उसको मतलब 1 ईयर तक उसको पूरा पता था, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ माय पास्ट लाइफ कर्मा आई एम विद दिस मदर, बट अभी मुझे अपना पॉजिटिविटी के साथ अपने कर्मों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। ये उसको पूरा माइंड में उसको रिकॉर्डेड था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा वो भूलता जा रहा था, क्योंकि बाहर का इन्फ्लुएंस इतना होता है। तो हम, लेकिन बाद में उसने जब वो बड़ा हो गया तो अपने कर्म उसने सुधारे, ठीक है, वो सही रास्ते पे चला। बट द थिंग इज कि यस, हमने जब चूज किया तो हम भूल गए हमने चूज क्यों किया था उनको। वो भी आप पता कर सकते हैं अगर आप मेडिटेशन में गहराई से बैठेंगे ना, और अपने आप से क्वेश्चन लेकर के पूछना, मैंने ये पेरेंट्स क्यों चूज किए, ये मेरे पेरेंट्स क्यों चूज किए, और इनका मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या रोल है। Ask this question to yourself. When you are in a deep meditation, you will get answers. Huge. I'm telling you, you don't need any sessions. अगर आप अपने साथ गहराई से बैठेंगे आंख बंद करके ध्यान की अवस्था में, आपको अपनी सारी पास्ट लाइफ पता चल जाएंगे, आपको अपने सारे कनेक्शन पता चल जाएंगे, आपको फ्यूचर में क्या करना है ये भी आपको पता चल जाएगा। सब कुछ आप जान सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ध्यान अवस्था, ठीक है। तो आपने जो पेरेंट्स चूज किए हैं उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स के साथ, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में, वो चाहे आपकी पिटाई लगाएं, वो चाहे आपको पार्शियलिटी करें, आपको सैडनेस हो, लेकिन उन्हीं के साथ आप सब कुछ लर्न करोगे,
ठीक है ना, ये Look at you back. Part, you want to meet everyone? Hi. Say better. Say hello to Put the everyone. legs down. Yeah. Right. तो इनके साथ बड़ा मुश्किल है सारे काम करना. इवन यूट्यूब वीडियो भी मुझे अर्ली मॉर्निंग बनाना रहता है, अदरवाइज इज ऑलवेज बिहाइंड मी. Yeah. राइट. तो दीज आर ऑल द कर्मास. ठीक है, तो हम लोग अपनी कर्मा के अकॉर्डिंग हमारे पेरेंट्स को चूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर इस सिचुएशन हम में रहेंगे, वेदर चाहे वो बहुत लविंग सिचुएशन हो, अगर वी नीड लव एट दैट टाइम, तो लोग बड़े लविंग पेरेंट्स चूज करते हैं. ठीक है, बट किसी को ऐसा है कि नहीं, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, तो समटाइम दे चूज वेरी हार्श पेरेंट, वो आर वेरी क्रिटिकल. ठीक है, ऐसे करो ऐसे करो, क्योंकि उन्हीं के उससे आप लर्न कर पाओगे, उनके साथ ही आप completely learn करोगे अपना लाइफ लेसन. ठीक है, बात what are you doing? Just a minute. I'll give you something. Yeah, अंदर जाओ. अंदर रूम में जाओ, रूम. Okay, so the main purpose of